दोस्तों, यदि आप भी गूगल प्ले कंसोल के ऊपर अपना अकाउंट बना रखे हैं, यानी कि गूगल प्ले स्टोर डेवलपर अकाउंट को अगर आपने बनाया हुआ है या फिर आप अपने एप्लीकेशन को लॉन्च करने के लिए कंसोल अकाउंट बनाने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर आपने एक मिस्टेक कर दिया तो आपका अकाउंट कभी भी सस्पेंड हो सकता है प्ले स्टोर से और दोबारा आप अपने कंसोल अकाउंट को क्रिएट नहीं कर पाएंगे गूगल के ऊपर। तो क्या हुआ है मेरे क्लाइंट के साथ, आज हम आपको वो वीडियो दिखाकर समझाने का प्रयास करेंगे और कैसे बच सकते हैं आप ऐसी चीज़ों से, वो भी समझाने का कोशिश करेंगे। क्योंकि आजकल अकाउंट सस्पेंड होने की जो सिलसिला है वो लगातार स्टार्ट हो चुका है, कंसोल की तरफ से थोड़ा स्ट्रिक्टनेस आ चुकी है और लगातार किसी ना किसी का गूगल प्ले स्टोर से डेवलपर कंसोल अकाउंट सस्पेंड या टर्मिनेट करने का जो काम है वो गूगल प्ले स्टोर कर रहा है, यानी कि गूगल की टीम स्टार्ट कर दी है। तो पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। साथ में अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं, अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी। साथ में अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज करते हैं और अब तक हमें फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, जाइए और फॉलो कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या पॉलिसी है गूगल प्ले स्टोर की जो नई वाली आई है और क्या हो सकता है अगर आप इस स्टेप्स को फॉलो नहीं करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको गूगल के ऊपर गूगल प्ले स्टोर डेवलपर कंसोल या गूगल प्ले कंसोल आपको सर्च कर लेना है और आपको सबसे पहले वाले यूआरएल को ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पर गो टू प्ले कंसोल का एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको, और जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा आपका डेवलपर कंसोल अकाउंट कौन सा है, उसे आप क्लिक करके ओपन कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं आज का जो मैसेज है, जो हमने जो बनाया है वीडियो, वो बनाने का मात्र एक मकसद है कि अगर आप खुद से अपने कंसोल अकाउंट का रजिस्ट्रेशन करते हैं या फिर आप प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन डालने के लिए सोच रहे हैं कि आपका कंसोल अकाउंट आप बनाएं, तो कुछ स्टेप्स होते हैं कंसोल पॉलिसी में जो आपको फॉलो करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो जितना भी अच्छा एप्लीकेशन डाल लीजिए, जितने भी अच्छे से आप पॉलिसीज को फॉलो कर लीजिए, आपका अकाउंट कभी भी सस्पेंड या टर्मिनेट किया जा सकता है। जैसा कि आप इस केस में देख सकते हैं कि ये स्टेटस जो अभी दिख रही है आपको, ये अकाउंट क्लोज्ड की स्टेटस दिख रही है। दैट मीन्स कि 10 जून को इस यूजर की जो अकाउंट थी 7:48 पर गूगल ने क्लोज कर दिया है। और यहाँ एक चीज बहुत ध्यान देने वाली बात क्या है कि मेल जो है वो गूगल आपको समय समय पर भेजता है, कई सारी वार्निंग ईमेल्स आपको आती रहेगी अगर आपके साथ ऐसी पॉलिसीज होती है तो। योर डेवलपर अकाउंट इज एट रिस्क ऑफ बीइंग क्लोज्ड बिकॉज इट्स नॉट बीन यूज्ड। अब यूजर्स का क्या कहना है कि सर एप्लीकेशन तो हमने ऑलरेडी एक डाल दिया था, अब हमें दोबारा कंसोल की जरूरत ही नहीं थी कि हम वहां जाकर चेक करें या फिर दूसरा एप्लीकेशन डालें। कभी कभी क्या होता है ना कि जब हम डेवलपर अकाउंट बनाते हैं तो वहां पर पूछता है कि आप कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशंस को डालना चाहते हैं। कई बार यूजर्स मोर देन 10 कर देते हैं। उस टाइम पे आपको, अगर आप एक ही एप्लीकेशन प्लान कर रहे हैं तो एक वाले ऑप्शन को चूज कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि एक चूज करेंगे तो उसमें आप 2 नहीं डाल सकते, 2 भी डाल सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस यूजर्स क्या करते हैं, मैक्सिमम को चूज करते हैं। आपको चाहिए कि आप लोवेस्ट वाले ऑप्शंस को चूज करें जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, यहां तक तो ठीक है आपका। अगर मान लीजिए आपने 10 वाला भी ऑप्शन चूज कर दिया है तो आपको समय समय पर कंसोल अकाउंट को लॉगिन करके यूज करना चाहिए। आप चले जाइए वहां पर रिव्यूज को देखिए, आप चले जाइए वहां पर कितने एप्लीकेशंस के इंस्टॉलेशन हुए हैं, अनइंस्टॉल हुए हैं, वो पॉलिसीज को चेक कीजिए। अगर आप समय समय पर गूगल को लॉगिन करते हैं, कंसोल को लॉगिन करके जाके चेक करते हैं, तो गूगल ये मानता है कि आप उसको रेगुलर यूज कर रहे हैं, मतलब वो यूजिंग अकाउंट है आपका। लेकिन अगर आपने 60 दिन से ज्यादा उसे छोड़ दिया है, यूज ही नहीं कर रहे हो, कभी आप लॉगिन ही नहीं कर रहे हो, तो ऐसे केस में आपके साथ भी ये समस्याएं होंगी। और आप देख सकते हैं कि इसके जैसे ही अकाउंट सस्पेंड हुआ उसके बाद कई सारे मैसेज आ गए जिसमें कि यूजर का जो एप्लीकेशन था प्ले स्टोर के ऊपर से वो भी हटा दिया गया है। एक्शन रिक्वायर्ड इशू फाउंड करके इन्होंने इनवैलिड डाटा सेफ्टी फॉर्म का एक हवाला दिया और आपका गूगल से एप्लीकेशन हटा दिया गया है। तो ऐसे में अगर आपको ऐसा कभी लगता है कि आपके साथ दिक्कत हो रही है तो भाई मेरी एक ही सजेशन आप लोगों से कि आप अपना अकाउंट को विजिट करते रहा कीजिए समय समय पर। कोई डेवलपर्स नहीं बताता इन सब चीज़ों को, और ये बताने की चीज़ें भी नहीं है यार। अगर आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो 100% ऐप की इंस्टॉलेशन चेक कर रहे हैं तो आप जाओगे ना कंसोल के ऊपर, रिव्यूज़ चेक करने जाओगे। रिव्यूज़ अगर किसी बच्चे ने या किसी यूज़र ने आपके रिव्यू दिया है तो उसका जवाब देने भी तो आप जाओगे ना, कमेंट्स में रिप्लाई तो दोगे ना, थैंक यू तो बोलोगे कम से कम उसके रिव्यूज़ के लिए। तो हमेशा याद रखिए 5 दिन पे, 10 दिन पे या रेगुलर आप अपना एक टाइम शेड्यूल कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग प्ले कंसोल अकाउंट को विजिट किया कीजिए और समय समय पर उसे चेक करते रहा कीजिए, नहीं तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। और दूसरा रीज़न क्या होता है, अभी कई सारी सेफ्टी पॉलिसीज जो है वो अपडेट किया जा रहा है। जैसे डाटा सेफ्टी पॉलिसी भी हमारी गवर्नमेंट ने नया पुश किया है, तो वो भी अपडेट किया गया है कंसोल के ऊपर, तो समय समय पर आप लोग चेक किया कीजिए।
और एक और ऑप्शन आप लोगों ने देखा रहा होगा, दिसंबर से जनवरी फरवरी के महीने में बहुत ट्रेंड में था कि हर किसी को एक डेडलाइन दिया गया था गूगल कंसोल की तरफ से कि इस तारीख तक आप री-केवाईसी करवाएंगे। तो वो भी याद रखिएगा कि आपकी कौन सी महीने वाली डेट थी, 2025 का आपने चूज़ किया है या फिर दिसंबर जनवरी कब का चूज़ किया हुआ, वो आप याद रखिएगा। उस टाइम पर भी मेल आएगा आपको कि आप री-केवाईसी कराइए, आप री-केवाईसी करवा लीजिएगा, नहीं तो उस केस में भी आपका अकाउंट जो है वो परमानेंटली टर्मिनेट हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये साफ साफ लिखा हुआ है कि वार्निंग जो पहला सेंड हुआ था ना, वो 3 अप्रैल 2024 को हुआ था। यूज़र ने कोई जवाब नहीं दिया, यूज़र ने कोई मेल चेक नहीं किया, यूज़र्स ने कुछ भी उस पर रेस्पॉन्ड नहीं किया। तो डेडलाइन जो दी गई थी 3 अप्रैल को, वो 2 जून था, यानी कि एग्जैक्ट 2 महीने का समय, 60 दिन का समय इन लोगों ने दिया था। और भाई साहब यूज़र ने 60 दिन के अंदर कभी कंसोल को खोला ही नहीं। तो ज़्यादातर यूज़र्स क्या कहते हैं कि सर हम प्ले स्टोर पे तो एप्लीकेशन को देखते रहते थे, दिख रहा है। प्ले स्टोर दूसरी चीज़ है, कंसोल अकाउंट दूसरी चीज़। अगर आप डेवलपर अकाउंट बनाते हैं तो प्ले स्टोर से कोई लेना देना नहीं, आपको अपना डेवलपर कंसोल अकाउंट समय समय पर विजिट करना रहेगा, ठीक है। तो अगर आप नहीं करते हैं विजिट तो आज से करना शुरू कीजिए, नहीं तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियोज़ में। कुछ आपको अगर गाइड्स की रिक्वायरमेंट हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो तो मैसेज कर दीजिएगा, हम देखकर आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।